बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बनाया है मटन कोरमा और मटन स्ट्यू की रेसिपी। बहुत ही इजी इसको बनाना है और बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। तो साथ रहें वीडियो को पूरा देखें और ये देखें कि ये इतनी मज़ेदार सी जो है मटन की रेसिपी मैंने किस तरह बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं, बकरा ईद नज़दीक है और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी सीखें, आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो ये देखें, मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिए है। तो इसकी मैंने बराबर बोटियाँ करवा ली थी। तो इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूँगी, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया अभी तक। नमक डाला है 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबलस्पून डाली है इसमें हल्दी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 1 या 2 कप के बराबर। थोड़ा सा ही पानी डालना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे कवर लगा के छोड़ देना है। इसको आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे बनाना ज़्यादा सही है क्योंकि इससे जो है मटन अच्छे से बॉयल भी हो जाता है और इसी तरह से बारीक हल्की आंच पे जो है अच्छे से गल भी जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने बीच बीच में इसको मिक्स भी करती रही थी, लेकिन आपको इस तरह से दिखाया है कि आपने इसी कंडीशन तक इसको पकाना है और ऐसे ही रखना है। अब इसको हम डाल देंगे एक बाउल में और इसके बाद हम मज़ीद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो आपको दिखाते हैं। फिर से एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और ये देखें जी, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे क्योंकि ऑयल में थोड़ी सी कच्ची स्मेल होती है, वो ख़त्म होने दें तो भी अच्छे से मसाला बनता है, तो खुशबू आती है अच्छी सी सालन से। तो प्याज डाले हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं, आप थोड़े से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकाया है, इस हद तक पकाया है। ये देखें, गोल्डन ब्राउन सा कलर इसमें आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल फ़ाइन से अच्छे से गोल्डन ब्राउन। और प्याज अगर कर लिए जाए ना तो ये जब हम खाना तैयार कर लेते हैं ना, उसके बाद प्याज जो है साबुत नज़र बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि इसी तरह से प्याज को अच्छे से भूनना चाहिए। टमाटर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उसको छील के मैंने इस तरह बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, वो ऐड किया और इसको मज़ीद थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे यहाँ तक कि प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे, सौते हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने मज़ीद इसमें जो मसाले हैं वो ऐड करने हैं। ये देखें, अदरक और लहसुन का पेस्ट था, दरदरा सा बल्कि कूटा हुआ था, आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेश इसमें मसाले जो हैं हरे डालने चाहिए क्योंकि इसकी जो रेसिपी की मेन थीम है वो इसी तरह से है कि इसमें फ़्रेश ही चीज़ें ऐड की जाएंगी। देखें, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टेबलस्पून ही नमक डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और हाफ़ टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला मैंने कम इस्तेमाल किया है क्योंकि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बच्चे फिर भी नहीं खा सकते। अगर आपके घर में ज़्यादा मसाले इस्तेमाल होते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मसाले ऐड कर लीजिएगा। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, चेक कर लिया करें जैसे आपको के घर में टेस्ट पसंद किया जाता है। रेसिपी की जो मेन थीम है वो इस तरह से रहेगी कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, पहले बॉयल किया है, फिर इसका मसाला बनाया है और इसके बाद हमने जो है मटन इसमें ऐड कर दिया है। इसको जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था ना, उसको देखें आप, मैंने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूना, उसके बाद ही मैंने इसमें मटन ऐड कर दिया है ताकि जो अदरक और लहसुन की जो खुशबू है ना वो मटन में एब्जॉर्ब हो जाए। लुक आप इसकी देख सकते हैं किस तरह से माशाल्लाह से ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो मज़ीद आप इसको अभी हाफ़ ये कुक भी नहीं हुआ, मज़ीद इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा सा अच्छे से इसके नीचे पैंदे पकाते रहेंगे, भूनते रहेंगे यहाँ तक कि थोड़ा सा अगर ये नीचे से लगना भी स्टार्ट हो जाए ना, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई का प्रोसेस हमने तकरीबन 3 बार करना है क्योंकि इससे जो है मटन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और अच्छा सा पका हुआ जायका आता है। तो कच्चे सारे मसाले इसके पक चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आपको मैंने दिखाया नहीं है शायद, लेकिन इस तरह से ही थोड़ा पानी डाल दें, हाफ़ गिलास या थोड़े 2 टेबलस्पून के बराबर। तो फिर इसको भूनें। आप भुनाई का अमल देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फिर भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से मेन सारा तरीका फॉलो करना है, तभी जाके इतनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। मटन में जो हमने मसाले डाले थे, टमाटर और प्याज, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से ये भून चुके हैं। क्वांटिटी भी आपने सेम रखनी है। 1 किलो के हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे और
मीडियम साइज़ के 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे, छोटे भी नहीं थे और ना ही ज़्यादा बड़े थे। तो ये देखें 2 गिलास या 3 गिलास के बराबर इसमें पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा-सा मैं इसमें मज़ीद भी डालूँगी क्योंकि जो इसकी बोटियाँ हैं ना वो नज़र ना आए, इतना पानी इसमें होना चाहिए। आपको याद होगा कि इसको मैंने पहले बॉयल किया था और इसको थोड़ी देर के लिए ये अच्छे से ये बॉयल था और गल चुका था, कच्चा नहीं था। तो भुनाई में भी इसको पकाया है और पानी डाल के इसको बिल्कुल ज़ीरो आँच पे हमने इसको रख देना है तकरीबन 10 से 20 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि पानी भी इसका ड्राई नहीं हुआ और मटन जो है बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुका है, मक्खन की तरह। और इसकी ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से स्मूथ है और इसका आप फ्लेवर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये मज़ेदार तैयार होगा। ईद के पहले ही दिन में आप इसको बनाएं और इन्जॉय करें। घर वाले आपको जो है तारीफ़ें करते रह जाएंगे और उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना टेस्टी और ज़बरदस्त सालन किस तरह आखिर बनाया है। तो थोड़ा सा ऊपर से इसमें गरम मसाला और हरा धनिया डाल देंगे और इसको मज़ीद कवर लगा देंगे और ताकि इसकी जो तरी वगैरह है वो ऊपर निकल आए। इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चलें जी, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप अच्छा सा फीडबैक भी दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, अगर जो पुराने हैं उनको वो वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा फीडबैक दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के लिए अगर आप मज़ीद वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। जाएं, सर्च करें और वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो मैं मज़ीद आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करूंगी, तो इसके लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थोड़ा सा हरा धनिया और लेमन मैं इसमें ऐड करूंगी, जो रेसिपी की जान है। लेमन के बगैर तो मुझे लगता है मटन का कोरमा हो या कोई भी रेसिपी हो अधूरी है। थोड़ा सा नमक आप पकाते हुए भी हाफ़ लेमन जो है इसमें निचोड़ दें, इससे जो है स्पाइसी सा मज़ेदार सा टेस्टी सा इसका फ्लेवर आ जाता है। लुक वाइज आप देखें तो एंजॉय करें, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।